We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकवाद और आतंकवादियों के मुद्दे पर पाकिस्तान को दुनिया के कई देशों में बेनकाब करने के बाद और भारतीय पक्ष को मजबूती से रखने के बाद रविशंकर प्रसाद जी स्वदेश में हैं। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। उन्हीं से बात करते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा, कैसा रिस्पांस मिला। सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। आप लोग कई देश गए भारत के पक्ष को रखने के लिए और बताने के लिए कि पाकिस्तान किस तरीके से नापाक हरकत करता है। ये जो डेलीगेशन का कंसेप्ट था या जिस डेलीगेशन को लेकर आप लोग गए, कितनी कामयाबी मिली? जिस उद्देश्य को लेकर के गए थे, क्या उसे प्राप्त किया आप लोगों ने? देखिए, प्रधानमंत्री की सोच का अभिनंदन। हमारे स्मृति में नहीं आता कि इतनी बड़ी डेलीगेशन कभी गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ कुछ सांसद जाते हैं या कोई इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन में कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, लेकिन भारत के आतंकवाद के मुद्दे पर ऑल पार्टी डेलीगेशन, मैं फ्रांस गया, इटली गया, डेनमार्क गया, इंग्लैंड गया, यूरोपियन यूनियन गया और जर्मनी गया। हर जगह भारत की दो चीज़ों के लिए बहुत प्रशंसा होती है। एक तो भारत का लोकतंत्र और दूसरा भारत का आर्थिक विकास, फोर्थ बिगेस्ट इकॉनमी, और भारत को उत्तर देने का अधिकार है। और हमने बार बार कहा कि अगर एक अमरीकी और एक यूरोपीय नागरिक का जीवन मूल्यवान है तो भारतीयों का जीवन भी मूल्यवान है। तो शुरू से लेकर आज तक सारे नेताओं ने रिश्ता बनाया, संधियां हुई, क्या ताशकंद, क्या यूएन, क्या शिमला समझौता, क्या अटल जी बस में गए, मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण में बुलाया। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आतंकवादी और जनरल्स के बीच में पक्का संबंध है, नेतागिरी नहीं चलती वहां पर। तो एक डेडली एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन है। तो आतंकवाद एक ऐसा कैंसर है जो दुनिया को तंग करेगा। और दूसरा हमने कही कि जहां जहां भी आतंकवाद हुआ है, क्या 9/11, क्या लंदन, क्या पेरिस, क्या मार्से, क्या जर्मनी, क्या ब्रसल्स 2016 में, इन सारे आतंकवाद की घटनाओं में या तो आतंकवादी पाकिस्तानी है या पाकिस्तान में ट्रेंड है। तो इसको समझना पड़ेगा। तो लोगों ने समझा इसको। रवि जी, कई महत्वपूर्ण देशों में की यात्रा आपने की, कई सारे सवाल भी आप लोगों के सामने आए होंगे। क्या ये सवाल आया कि क्या ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल आवश्यक ही था भारत के लिए? बिल्कुल जवाब दिया ना हम लोगों ने। 16 तारीख को, 15 अप्रैल को मुनीर साहब को भाषण हुआ था ना कि हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं, मुसलमानों की अपेक्षा, महत्वाकांक्षा, संस्कार, संस्कृति अलग है। तो हमने कहा ये तो फासीवाद की भाषा है ना, यूरोप ने फासिज्म का सफर किया है ना। और दूसरी बात यह, कब तक, कितना प्रूफ दिया गया, कोई कार्रवाई हुई क्या? तो फिर कहा गया एनफ इज एनफ, भारतीयों के जीवन की कीमत है। और हम लोगों ने सिर्फ आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया, 100 लोग मारे गए, जो प्रूवन टेररिस्ट थे वो मारे गए। और कहा कि अब हमने सिर्फ जनता को नहीं टच किया है। रात के 1:05 से 1:30 बजे तक रात के अंधेरे में कार्रवाई किया। उन्होंने अपना हमला किया मिसाइल से, तो हमने सबको ध्वस्त कर दिया। और बाद में उनके 10 हवाई अड्डों को हमने ध्वस्त कर दिया जो एयरफोर्स के स्टेशन थे। तब पाकिस्तान घुटनों पे आया। तो हमने कहा कि अब ये ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ये पॉज पर है। और हमने कहा कि आप मुझे बताइए कि अगर कोई 10 दिन पहले शादी हुए जोड़े में एक नेवी के अफसर को उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी जाए, उसका धर्म पूछकर आपको क्या लगेगा? कैसा लगेगा? उनका कोई मानवाधिकार है या नहीं? तो इन सभी बातों का असर पड़ा उनके ऊपर। और भी सवाल है कि जैसे कई बार देखा गया है अनुभव भूतकाल में कि पाकिस्तान भारत में नापाक हरकत करता है और बाद में पूरी दुनिया में एक विक्टिम कार्ड खेलने लगता है, उसका प्रोपेगेंडा तंत्र चालू हो जाता है। तो क्या आप लोगों ने इन देशों में ऐसा अनुभव किया? कहा कि पाकिस्तान का झूठ, ने कहा कि इतना आप उनको IMF का लोन देते हैं, 25 बार दे चुके, वो पैसा कहाँ जाता है? सरहद से चीन से वेपन खरीदने के लिए। क्या वो गरीब की रोटी उससे मिलती है? गरीबों का चिंता होती है उससे? तो आपको सोचना ना पड़ेगा। तो वर्ल्ड ने समझने की कोशिश की है कि आपने 50-60 साल से एक नॉटी बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने की कोशिश की,
और वो नॉटी बच्चा अपने नॉटीनेस का ब्लैकमेल करता है, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमें संभल के रहो, तो इस बार तो कुछ नहीं हुआ। तो आप चिंता मत करिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और तुर्की को छोड़कर पूरी दुनिया ने भारत का समर्थन किया, जर्मनी ने किया, लंदन ने किया, सभी यूरोपियन कमीशन ने हम लोग को बुलाया कि हमने इसको कंडेम किया है, हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर ने कंडेम किया, बाकी लोगों ने किया। तो इस बार बिल्कुल सब मीडिया पर आके बोले। हाँ, जब इतने देशों में गए, काफ़ी महत्वपूर्ण देश आपके पास था, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद इस बीच में भारत ने अपनी नीति बदली कि एक्ट ऑफ टेरर जो होगा वो एक्ट ऑफ वार होगा। इससे संबंधित क्या कुछ सवाल पूछे गए कि क्या भारत ने अपनी और भी नीति बदली? नहीं पूछा, हमने, लोगों ने पूछा, हमने बताया कि आप अगर आतंकवादियों को अपने गुर्गे के रूप में प्रयोग करके काम करते हैं तो सेना और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है, ये उनके लिए काम करते हैं, तो जवाब तो दिया जाएगा ना। और हमने पूरी कहानी बताई, 40,000 लोग कश्मीर में मारे गए, कितने युद्ध हुए, तो कब तक, इसलिए एनफ इज एनफ, इसलिए बात कही। और भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा और अपने निर्दोष नागरिकों को बचाने का अधिकार है। जिन तथ्यों के साथ, जिन सबूतों के साथ आप लोग गए थे, और जब देशों के लोगों से मिलते थे, सबूत रखते थे, तो क्या वो लोग संतुष्ट होते थे और भारत के पक्ष की हिमायत करते थे? बिल्कुल। अब वो जो उनके अंतिम संस्कार थे, जो नमाज़ जनाजा होती थी, उसके पीछे सारे जनरल्स खड़े हैं, उनके शव के ऊपर मुनीर साहब जो हैं वो रीत भेज रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? आतंकवादी के मरने पर इतना दुख क्यों? क्योंकि उन्हीं के बच्चे थे। तो बच्चे और आतंकवादियों में, बच्चे, आतंकवादी और सेना तीनों एक हैं। अच्छा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सवाल है कि क्या आपकी भी ऐसा भी अनुभव हुआ कि कहीं आप लोग गए हों, आपका डेलीगेशन गया हो, आप लोग बात कर रहे हो, तकरीर कर रहे हो और पाकिस्तानी लोगों ने विरोध किए हों या उनका कुछ प्रोपेगेंडा दिखाई दिया? एक जगह सिर्फ कोपेनहेगन में 500-700 हिंदुस्तानी थे, हर जगह हिंदुस्तानी बहुत आए हम लोग का भाषण सुनने। क्या बर्लिन, इंग्लैंड में तो 1000 लोग थे, तो 10 पाकिस्तानी खड़े थे, मेरा मुर्दाबाद कर रहे थे। तो मैंने उनको वेव किया, फिर मंच पे गया, कहा मेरे साथियों उनको इग्नोर करो, IMF का फंड आया है ना, तो इस्लामाबाद ने कहा पैसा तेरे को भेज रहे हैं, कुछ तो कर दे, भारतीयों की इतनी जय जयकार हो रही है। तो उनने 10 मिनट बस नारेबाजी के भी चले गए। कल आप लोग PM से मिले, सभी जो लोग थे, PM ने जरूर इच्छा जाहिर की होगी कि क्या बातें हुई, कैसा रिस्पॉन्स? सारी बातें हुई, सबों ने खुलकर बताया, और वहां पर कोई राजनीतिक विरोध का स्वर नहीं था, एक स्वर भारत के पक्ष में। और आपने देखा होगा सबों ने खुलकर, कांग्रेस के नेताओं ने भी बात की, ये अच्छी सहमति थी। तो राहुल गांधी भी सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सहयोगी जनेंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।